नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन हल करेंगे, जो क्लास 7 का बुक है आपका। तो चलिए इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हल करते हैं। क्वेश्चन 1 में बोला है पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी एक समकोण है। यदि पी क्यू 10 सेंटीमीटर तथा पी आर 24 सेंटीमीटर, तब क्यू आर ज्ञात कीजिए। इसमें बोला गया है समकोण त्रिभुज। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। तो क्वेश्चन को तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन इसको बनाने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है, उसको आपको क्या कर लेना है, समझ लेना है। तो पहले हम लोग जो है क्वेश्चन के हिसाब से बनाएंगे त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज। यहाँ पर जो है कि हमने बना लिया समकोण त्रिभुज, ठीक है। हमने समकोण त्रिभुज बना लिया और आपको यह जानना है कि समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है। समकोण त्रिभुज में यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। इसको क्या बोलते हैं? लंब। इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। इसको हम नाम दे देंगे क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में बोला गया है त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें जो है कि पी समकोण है। तो यहाँ पर हमने क्या देंगे? यहाँ पे हम जो है कि पी देंगे और इसको नाम दे देंगे क्यू, इसको नाम दे देंगे आर। इसमें पी क्यू आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी आधार आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको दे रखा है पी आर। पी आर आपको यानी लंब दे रखा है 24 सेंटीमीटर। इसमें आपको कर्ण निकालना है। क्यू आर आपको क्या करना है? निकालना है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है आपको क्यू आर यानी कर्ण दिया है, ठीक है। यहाँ पे कर्ण आपको दिया नहीं है, कर्ण को आपको निकाल लेना है। क्या करना है? इसको आपको निकालना है। उसके बाद यहाँ पे पी आर यानी लंब आपको दिया है यहाँ पे कितना? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। पी क्यू यानी आधार आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। इतना दिया है, उसको लिख लेंगे। उसके बाद इसमें एक फार्मूला होता है। जब भी आपको बोलेगा समकोण त्रिभुज का जिक्र करेगा, वहाँ पे हम लोग उस फार्मूला को हल करेंगे, जिस फार्मूला का नाम है पाइथागोरस परिमेय। तो चलिए इसको लिखते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय, ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है कर्ण बराबर आधार प्लस लंब, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का। तो इसको आपको याद रखना है। इसको याद कर लीजिएगा तो आपका जो क्वेश्चन है सब, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब बन जाएगा इसी फॉर्मूला पर। तो यहाँ पे जो दिया है उसको रखिए और यहाँ पे हल कर दीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं आपका आधार यहाँ पे दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर देंगे। अब प्लस लंब आपको दिया है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। कर्ण आपको निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 100 प्लस 24 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। 24 में क्या करेंगे? 24 से 24 में गुना कर देंगे, हो जाएगा 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, इसको जोड़ देंगे हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे 9 और 8 कितना हो जाएगा? 9 8 हो जाएगा 17, 17 के साथ हाथ में 1 और 1 हो जाएगा 2, यानी 200 हो जाएगा 76। कितना? 276। फिर से देख लेते हैं। 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 2 चौके 8 और 1 9। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 दूना 8 और 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 है, 4 हो जाएगा, यानी 576 होगा। 676 यानी कर्ण कितना होगा? 676। यहाँ पे स्क्वायर है
तो स्क्वायर देंगे। इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे जो स्क्वायर होता है ना, इसको हटाना होता है, यानी कर्ण पर से जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर जो संख्या रहता है उसमें रूट लग जाता है, यानी 676। जब रूट लग गया तो इसका आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो यहाँ पर चलिए 676 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसको निकालेंगे हम लोग भाग विधि से, ताकि जल्दी निकल जाएगा, समय कम लगेगा। तो भाग विधि से बनाने के लिए क्या किया जाता है, जोड़ा संख्या लिया जाता है दाहिना बगल से, जो बचेगा पहले उसमें भाग देंगे। यहाँ पे हम लोग लेंगे 2, 2 गुना करेंगे, 2 दूना 4। इसको यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ेंगे, ठीक है ना, हो जाएगा, उतरेगा 4। इसको घटाएंगे, बचेगा 2। जो यहाँ पे जोड़ा लिया रहता है इसको हम लोग एक साथ उतारते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐसा संख्या रखना है कि गुना करने पर इतना आ जाए। तो गुना करने के लिए हम रखेंगे ना, 6 रखेंगे। जो भी संख्या रखेंगे उसको 2 बार रखेंगे और उसमें गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 6 छक 36 को 6 हाथ में 3, 4 छक 24 और 3 27, यानी आपका जो है कि 6 बार में कट गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाए ना, यहाँ पे जो संख्या 2 बार होता है उसको 1 बार लिखते हैं। यहाँ पे 2 बार है तो 1 बार लिख लिए, 6 का 2 बार है तो 1 बार लिख लिए, यानी आपको जो कर्ण मिलेगा 26 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है ABC एक त्रिभुज है जिसका C एक समकोण है। यदि AB 25 सेंटीमीटर तथा AC 7 सेंटीमीटर तो BC ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बनाएंगे फिगर, उसके बाद इसको हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। उसके बाद इसमें बोला गया है C समकोण है, क्या है C, यहाँ पर जो कि हमने नाम देंगे इसको C। उसके बाद यहाँ पर जब समकोण बोला है तो यहाँ पर कै डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है ना। यहाँ पे जो दिया है उसको आपको लिख लेना है। यहाँ पे AB आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी इसको हम नाम देंगे A और इसको नाम देंगे B। AB दिया है 25 सेंटीमीटर और AC दिया है 7 सेंटीमीटर। AC दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको BC ज्ञात करना है, यानी आपको आधार ज्ञात करना है BC, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो है कि आपको जो है कि नहीं ध्यान दिए हैं, नहीं दिखाई दिया है वीडियो में, एक बार और इसको समझ लीजिए, ठीक है। हमने फिगर बना लिया है जिसमें जो है कि AB दिया है 25 सेंटीमीटर और AC दिया है 7 सेंटीमीटर। इसमें बोला गया है BC ज्ञात करें। तो इसमें जो है कि आपको आधार निकालना है, यानी BC निकालना है, ठीक है ना, आधार को। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, वही फॉर्मूला लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अब प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या कर देना है, लिख लेना है। जो दिया है उसको आपको रह के हल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं AB आपका कर्ण है, क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे बराबर, लंब इसमें कितना है 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7, स्क्वायर देंगे प्लस में आधार आपको निकालना है। तो जो है कि यहाँ पे आधार आपको नहीं दिया है तो लिख लेना है, स्क्वायर लगा देना है। जब 25 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 625 बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49, अब प्लस में क्या है, आधार का स्क्वायर। 625 को यहीं पर रख लेंगे, आपका 49 प्लस में है तो इधर का हो जाएगा माइनस में, बराबर में यहाँ पे हो जाएगा आधार स्क्वायर। जब हम घटाएंगे 625 में से 49 तो क्या बचेगा, यहाँ पे 15 में से 5 में से 9 नहीं घटेगा तो हाथ से लेंगे, हो जाएगा 15, 15 में से 9 घटेगा बचेगा 6। यहाँ पे हो गया 1 में से 4 नहीं घटेगा, इसमें से हाथ से लेंगे हो जाएगा 11, 11 में से 4 घटेगा तो बचेगा 7, यहाँ पे क्या बच जाएगा 5, यानी हो जाएगा आपका जो यहाँ पे आधार के बराबर में आएगा ना, कितना आएगा 576। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार पर स्क्वायर लगा है,
इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर रूट में 576। उसके बाद आपको क्या कर देना है, 576 का वर्गमूल निकाल देना है। तो चलिए यहाँ पे 576 का निकालते हैं वर्गमूल। तो जोड़ा लेना है, यहाँ पे 2 2 रखेंगे तो कट जाएगा, 2 चौके 8, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ के नीचे यहाँ पे उतारेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4। इसको माइनस करेंगे, 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1। यहाँ पे जो जोड़ा है इसको उतार देंगे एक साथ। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसा संख्या रखना है यहाँ पे 2 बार जिसमें गुना करने पर इतना आ जाए। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 4 रखेंगे, ठीक है ना। तो 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, और 4 चौके 16 और 1 17। देख रहे हैं आपका जो है कि कट गया। आपका जो आंसर आएगा यानी आधार जो आपको मिलेगा ना, यहाँ पे 2 कई बार है, 2 बार है तो इसको 1 बार लिखिए। 4 कई बार है, 2 बार है तो इसको 1 बार लिखिए। यानी आपका जो आधार मिलेगा 24 सेंटीमीटर मिलेगा। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, तीसरा क्वेश्चन में आपको फिगर जो है कि दे दिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिका कर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको समझिए कि एक सीढ़ी है, ये आपका एक सीढ़ी है, और इस सीढ़ी को दीवार पर जो है कि दीवार पर क्या किया गया है, लगाया गया है, ठीक है। और जो सीढ़ी का यहाँ पे पैर है और यहाँ पे जो दीवार का आधार है, इसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे जो सीढ़ी की लंबाई है ना 15 सेंटीमीटर है, और दीवार की जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। फिगर इसमें आपको दे रखा है, तो इसमें आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप बना भी सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फिगर के हिसाब से जो है कि बना लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सीढ़ी है ना आपका, ये क्या है, कर्ण है, यानी कर्ण आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, जो दिया है लिख लेंगे 15, स्क्वायर दे देंगे अब बराबर आधार आपको निकालना है, ठीक है। और लंब आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, तो आधार को आपको लिख लेना है, अब प्लस में लंब दिया है 12 सेंटीमीटर, स्क्वायर लगा देंगे और इसको हल कर देंगे। 15 का स्क्वायर जब करेंगे यानी 15 से 15 में जब गुना करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 15 5 75 और 15 एकम 15, यहाँ पे हो जाएगा 7 5 12 के 2 हाथ में कहें 225। जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 225 बराबर। और जब 12 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे लिखेंगे आधार स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144। उसके बाद आप देख रहे हैं आपका 144 प्लस में है, तो इधर आकर हो जाएगा माइनस में, लिखेंगे 225 माइनस 144। अब बराबर में यहाँ पे आपका बच जाएगा आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, ठीक है। जब हम घटाएंगे यहाँ पे 225 में से 144 यानी 5 में से घटाएंगे 4, बचेगा 1। यहाँ 2 में से 4 नहीं घटेगा तो इसमें से 1 हासिल लेंगे, हो जाएगा 12। अब 12 में से जो है कि घटाएंगे 4, बचेगा कितना 8। और यहाँ पर जो है कि 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। यानी जो जब हम घटाएंगे 225 में से 144 तो आंसर आपका जो मिल कर आएगा, घट के आएगा 81 आएगा। अब बराबर में हो जाएगा यहाँ पे आधार का स्क्वायर, इधर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें रूट लगा देंगे जब स्क्वायर को हटाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर रूट में 81। जब 81 का निकालेंगे वर्गमूल तो आपका आंसर हो जाएगा 9, 9 9 81। तो यहाँ पे जो आपका आधार मिलेगा ना 9 सेंटीमीटर मिलेगा।
अब चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको भी हल करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है कि कौन सा जो भुजा के समूह है समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो इसका शर्त यही रहेगा, इसको हल करेंगे, हल करने के बाद दोनों बगल अगर बराबर आ जाएगा तो लिखेंगे यह समकोण त्रिभुज का समूह है, या यदि बराबर नहीं आएगा तो बोलेंगे यह समकोण त्रिभुज का समूह नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं एक एक करके। यहाँ पे 1 में दिया है, तीसरा में 1 में दिया है 2.5 सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर लगा लेना है। 6.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 6 सेंटीमीटर आपको दिया है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे समकोण त्रिभुज। तो चलिए हम लोग बना लिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसको नाम दे दिए ABC। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होता है ना, उसको हम लोग कर्ण के स्थान पर रखते हैं। किसका स्थान पर, कर्ण के स्थान पर। तो ये आपका लंब है, ठीक है, ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है। तो कर्ण इसमें जो है कि हम एक कर्ण के स्थान पर किसको रखेंगे, 6.5, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यही है। यहाँ पे लिखेंगे 6.5। बाकी जो 2 गो बच गया उसको आप कहीं भी रख सकते हैं, आधार के स्थान पर या लंब के स्थान पर। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं 6 और यहाँ पे रखते हैं 2.5। इसको उसी जो है कि फॉर्मूला पर रख के हल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूला पर। यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 6.5। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6.5 बराबर लंब आपको दिया है 6 स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, अब प्लस में आधार आपको दिया है 2.5। ठीक है, जब हम गुना करेंगे 6.5 से 6.5 में, तो चलिए यहाँ पे गुना करके हम लोग देख लेते हैं। 5 स्क्वायर में गुना करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 41.25 बराबर। यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 36, प्लस में 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6.25। उसके बाद इसको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। ठीक है, लिखेंगे 41.25 बराबर 36 में जोड़ेंगे 6.25, तो यहाँ पे हो जाएगा 42.25। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों तरफ आपका आंसर बराबर आ गया। तो आप लिख सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज बना सकता है। क्या लिखेंगे, यह एक समकोण त्रिभुज बना सकता है। ठीक है, इस तरह आपको क्या कर देना है, लिख देना है। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में यहाँ पर दिया है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। दूसरा में दिया है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, उसके बाद 5 सेंटीमीटर। तो उसी तरह हम लोग क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद इसको बिठा के हल कर देंगे। इसको नाम देते हैं PQR। जो सबसे बड़ी संख्या है इसको कहाँ रखना है, कर्ण के स्थान पर, और बाकी जो संख्या है उसको रख दीजिए। इस फॉर्मूला पर जो है कि आपको क्या कर देना है, रख देना है। यानी हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। के से कर्ण, L से लंब और A से हो जाएगा आधार। इस तरह जो है कि आप लिख के हल कर सकते हैं। कर्ण आपको दिया है 5, लिख दीजिए 5, स्क्वायर दे दीजिए। L आपको दिया है यानी लंब आपको दिया है 2, तो लिख दीजिए 2, स्क्वायर दे दीजिए।
प्लस में ए दिया है 2, लिखकर स्क्वायर दीजिए, इसको हल कीजिए। 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 5 25, अब प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, अब प्लस 2 दूना 4, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 5 25 बराबर 4 4 8, 4 4 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ओर बराबर नहीं, तो लिखेंगे यह समकोण, यह एक समकोण त्रिभुज नहीं बना सकता। यहाँ पे लिखेंगे यह एक समकोण त्रिभुज नहीं बना सकता है। ठीक है, इस तरह आपको लिख देना है। अब तीसरा को भी देख लेते हैं। तीसरा में दिया है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरा में दिया है 1.5 सेंटीमीटर, उसके बाद आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, उसके बाद आपको दिया है 2.5 सेंटीमीटर। फिर क्या वो करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे और इसको इस पर बैठाएंगे। PQR, जो बड़ी संख्या है उसको कहाँ पर रखेंगे, कर्ण के स्थान पर। बाकी दो है उसको जहाँ मन करे तहाँ पे रख देना है अपने हिसाब से। इसको रखेंगे यहाँ पे, फार्मूला वही लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण दिया है 2.5, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, अब बराबर लंब आपको दिया है 2, स्क्वायर दे देंगे, आधार दिया है 1.5, तो इसमें भी क्या कर देंगे, स्क्वायर दे देंगे। 2.5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 6.25 बराबर, जब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4, प्लस 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए इसको जो है कि गुना कर लेते हैं। 15 से 15 में गुना करेंगे, 15 × 5 = 75, 15 × 15 यानी 200 आपका जो है कि 2.25 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2.25, लिखेंगे 6.25 बराबर 4 में जोड़ेंगे 2 हो जाएगा 6, और दशमलव में यहाँ पे दिया है 2.5। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों आपस में बराबर आया। तो यहाँ पे लिखेंगे यह एक समकोण त्रिभुज बना सकता है, यह एक समकोण त्रिभुज बना सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। हमने जो है कि इस वीडियो में 1 से 4 तक क्वेश्चन बनाया और अगले वीडियो में हम लोग 5 से 8 तक क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक बाय।